पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। बाप के मरने के बाद बाप के 12 दिन पालें, श्राद्ध करें और श्राद्ध करके श्राद्ध बाप के नाम से ब्राह्मणों को जिमाएं। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि बाप का श्राद्ध कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए और मां का श्राद्ध कर रहे हैं तो स्त्री को, ब्राह्मणी को जिमाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं और करते भी हैं कि मां का श्राद्ध है तो किसी ब्राह्मण की बेटी को या लुगाई को, पत्नी को बुला के ले आओ, उसको जिमा दो। लेकिन हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं है। हमारे ग्रंथ कहते हैं श्राद्ध में कभी भी स्त्री को नहीं जिमाना चाहिए, केवल पुरुष को, ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्त्री और पुरुष ये तो केवल यहीं तक है, मरने के बाद में तो वो आत्म रूप हो जाते हैं और आत्मा हमेशा पुल्लिंग होती है, आत्मा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसीलिए हमेशा चाहे माता का श्राद्ध हो चाहे पिता का श्राद्ध हो, स्त्रियों को श्राद्ध में कभी जिमाना नहीं चाहिए। श्राद्ध में हमेशा ब्राह्मण को ही जिमाने का विधान है। न भोजयेत स्त्रियम श्राद्धे, ये श्लोक है हमारे ग्रंथ का। न भोजयेत स्त्रियम श्राद्धे यद्यपि व्रतचारिणी, भले ही वो स्त्री कितनी व्रत करने वाली हो, पूजा पाठ करने वाली हो, धर्म करने वाली हो, ऐसी ब्राह्मणी भी आपको मिल जावे तो भी उस ब्राह्मणी को श्राद्ध में नहीं जिमाना चाहिए। श्राद्ध है तो ब्राह्मण को ही जिमाना है, चाहे वो स्त्री का हो, माता का हो, किसी का हो, पत्नी का, किसी का भी श्राद्ध हो, केवल पुरुष को, ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। और ऐसा भी लिखा है कि श्राद्धे कुर्यान न विस्तरम। आजकल लोग श्राद्ध करते हैं तो 100 लोगों का भोजन करते हैं, 200 लोगों को जिमाते हैं, 500 लोगों को जिमाते हैं कि मां के श्राद्ध ऐसा श्राद्ध जिम्बा है। पहली लोग इतना श्राद्ध नहीं जिमाता, आजकल श्राद्ध ने भी 500 लोगों को भोजन बना बुलाया। लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं कि श्राद्धे कुर्यान न विस्तरम, श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए। पिताजी का श्राद्ध है तो एक ब्राह्मण को बुला के जिमा दो, माँ का श्राद्ध है एक ब्राह्मण को जिमा दो, 5 लोगों का श्राद्ध है तो 5 ब्राह्मणों को जिमा दो। श्राद्ध में 100, 200 लोगों को जिमाना ये ठीक नहीं है। श्राद्ध का विस्तार नहीं होना चाहिए। तो पुत्र उसे कहते हैं जो पिता के लिए अंतिम संस्कार करें, क्रियाकर्म करें, 12 दिन पालें और मृताहे भूरी भोजना, जब 12वें दिन या 13वें दिन जब उनके लिए भोजन प्रसादी समाज को जिमावें तो उस समय आप विस्तार से जिमा सकते हो।